बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 11 में लेक्चर नंबर 6 है। टॉपिक का नाम है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन किडनी। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन किडनी। अच्छा, ह्यूमन किडनी जैसा कि हम जानते हैं कि हर ह्यूमन बीइंग में पोजेस यानी एवरी ह्यूमन बीइंग पोजेस अ पेयर ऑफ किडनी। और किडनीज का साइज़ क्या होता है? हर किडनी इधर मैं मेंशन करूँगा, अ पेयर ऑफ किडनी हर इंसान में होते हैं। और इसका साइज़ ऑफ द किडनी, अभी साइज़ क्या है ह्यूमन बीइंग में किडनी का साइज़? इसका लेंथ ऑफ ईच किडनी इज़ 12 सेंटीमीटर। इसका विड्थ है तकरीबन 4 सेंटीमीटर और इसका ब्रेड्थ है तकरीबन 3 सेंटीमीटर। लेंथ इसका 12 सेंटीमीटर और विड्थ इसका 4 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ इसका 3 सेंटीमीटर। लेकिन ये साइज़ जो है ये हम नॉर्मल किडनी की बात करते हैं और बुक में चेंज है। बाज़ बुक में जिस तरह अभी ये लेंथ बाज़ बुक में आता है 12 सेंटीमीटर, बाज़ में आता है 10 सेंटीमीटर। ये विड्थ बाज़ बुक में है 4 सेंटीमीटर और बाज़ बुक में है 5 सेंटीमीटर, आपके बुक में भी 5 सेंटीमीटर। इसके अलावा इसका जो ब्रेड्थ है ये बाज़ बुक में 3 सेंटीमीटर या और बाज़ बुक में इसका ये 4 सेंटीमीटर। और ये जो इससे पहले मैंने लिखे थे यानी ये 12 सेंटीमीटर, ये पुराने बुक की वैल्यूज़ थे, इससे जो प्रीवियस बुक था 1 साल पहले। तो इसका लेंथ ये कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, ये नॉर्मली यानी 10 और 12 इतना फ़र्क नहीं है। इसका विड्थ 4 और 5 सेंटीमीटर और इसका ब्रेड्थ भी 3 या 4 सेंटीमीटर। अभी इसका कलर क्या है? इसका कलर है डार्क, इसका कलर रेड ब्राउन इन कलर इसका है डार्क ब्राउन कलर। और इसका शेप है बीन आप जानते हैं बीन शेप। तो इसका साइज़ 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, इसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर, इसकी विड्थ 4 सेंटीमीटर, इसकी ब्रेड्थ। कलर इसका है डार्क ब्राउन और शेप इसका है बीन शेप। अभी इसकी लोकेशन क्या है यानी कहाँ पर ये मौजूद होते हैं? तो ये किडनीज मौजूद होते हैं हमारी एब्डोमिनल कैविटी में ये मौजूद होते हैं। डायग्राम सब कुछ मैं ड्रा कर रहा हूँ, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। एब्डोमिनल कैविटी में मौजूद होते हैं जस्ट बिलो द डायफ्राम। और डायफ्राम आप जानते हैं कि ये वो ऑर्गन जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में हेल्प देता है और ये वो ऑर्गन जो चेस्ट कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी के दरमियान पाया जाता है, एक बॉर्डर है। ये डायफ्राम के नीचे होता है, किडनीज नीचे होते हैं और वन ऑन द बैक साइड यानी डॉर्सल साइड ऑफ द बॉडी। और ये दो किडनीज और दोनों किडनीज यानी एक किडनी वर्टेब्रल कॉलम के एक साइड पर और दूसरी किडनी वर्टेब्रल कॉलम की दूसरी साइड पर। वन ऑन आइदर साइड ऑफ वर्टेब्रल कॉलम, वन ऑन आइदर साइड ऑफ वर्टेब्रल कॉलम यानी एक किडनी वर्टेब्रल कॉलम के एक साइड पर और दूसरी किडनी वर्टेब्रल कॉलम की दूसरी साइड पर। लेकिन ये इस तरह
अभी मैं पढ़ूँगा आपको, यानी बताऊँगा कि इसका हाइलेस रीजन, यानी इसके दो साइड्स, एक होता है कनकेव साइड और एक कन्वेक्स साइड, और ये वर्टेब्रल कॉलम के एक साइड पर एक किडनी, दूसरी साइड पर दूसरी, लेकिन इस तरह के उसका जो कन्वेक्स साइड है, सॉरी कनकेव साइड है, ये वर्टेब्रल कॉलम की तरफ होता है। यानी इसका जो कनकेव साइड होता है हाइलेस रीजन, ये होता है वर्टेब्रल कॉलम की तरफ, वर्टेब्रल कॉलम की तरफ इसका ये। अच्छा, और एक बात और सुन ली कि जो राइट किडनी है, राइट किडनी इज अ लिटिल स्मॉलर एंड लोअर देन द राइट वन, देन द राइट वन, यानी राइट साइड, सॉरी देन द लेफ्ट वन, यानी राइट साइड पर जो किडनी है वो अ लिटिल स्मॉलर भी है और लोअर भी है देन द लेफ्ट वन, यानी लेफ्ट वन जो किडनी है ये थोड़ा लार्जर है और अप थोड़ा सा अपर रीजन पे है। तो ये इसका एक और मेन पॉइंट। अभी स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी हम कर रहे हैं। स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी, इसका स्ट्रक्चर कुछ यूँ है। पहली बात तो ये कि किडनी के इर्द गिर्द हमने कहा कि किडनी ये 12 या 10 सेंटीमीटर लॉन्ग और ये बीन शेप स्ट्रक्चर। तो ये किडनी और ये किडनी का बीन शेप स्ट्रक्चर, इसको डायग्राम को ज़रा मैं बड़ा बना रहा हूँ आपके लिए। ये इसका बीन शेप स्ट्रक्चर, तकरीबन ये इसका बीन शेप स्ट्रक्चर। अभी ये किडनी का जो आउटर मोस्ट टिश्यू है, यानी जिस टिश्यू में ये इनक्लोज्ड है, इसको हम कहते हैं रेनल कैप्सल। ये है हमारे पास रेनल कैप्सल। रेनल कैप्सल किडनीज़ का जो आउटर मोस्ट शेल है, या हम कहते हैं कि टिश्यूज़ है, इसको हम कहते हैं रेनल कैप्सल। अभी किडनीज़ के दो रीजन, एक को हम कहते हैं कनकेव और एक को हम कहते हैं कन्वेक्स। ये इसका कनकेव साइड है, ये इसका कनकेव साइड, और ये इसका कन्वेक्स साइड। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि ये डायग्राम अलहदा किसी सेपरेट पेज पर बनाऊँ ताकि आपको बहुत ही क्लियर हो। ये एक और पेज पर डायग्राम, ये इसका जो आउटर लेयर है इसको हम कहते हैं रेनल कैप्सल, रेनल कैप्सल। इसके अलावा हमने कहा कि किडनीज़ के दो रीजन, एक को हम कहते हैं कनकेव साइड और एक को हम कहते हैं कन्वेक्स। तो ये इसका कन्वेक्स, सॉरी कनकेव रीजन, ये इसका कनकेव रीजन, और ये दूसरे साइड पर ये इसका कन्वेक्स रीजन, ये कन्वेक्स रीजन। फिर इसके अलावा यहाँ पर जो कन्वेक्स साइड है, यहाँ पर किडनीज़ की अगर हम इंटरनल स्टडी करें तो यहाँ पर दो रीजन हमें नज़र आएंगे। एक को हम कहते हैं रेनल कॉर्टेक्स और एक को हम कहते हैं रेनल मेडुला। तो ये आउटर रीजन, ये इसको मैं ज़रा डार्क कर रहा हूँ, ये जो रीजन है इस रीजन को हम कहते हैं रेनल कॉर्टेक्स, इस रीजन को हम कहते हैं रेनल कॉर्टेक्स। ये हो गया हमारे पास रेनल कॉर्टेक्स। The outer darker region of the kidney is called renal cortex, और ये जो रीजन है ये इसको हम कहते हैं रेनल मेड्यूला, इसको हम कहते हैं रेनल मेड्यूला। ये है हमारे पास रेनल मेड्यूला, यानी आउटर रीजन को हमने कहा रेनल कॉर्टेक्स और जो इनर रीजन है उसको हमने नाम दिया रेनल मेड्यूला। अभी इस किडनी में पायरामिड स्ट्रक्चर्स होते हैं, इस किडनी में पायरामिड स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हम कहते हैं रेनल पायरामिड, पायरामिड टाइप स्ट्रक्चर होते हैं। पायरामिड स्ट्रक्चर कैसे कहते हैं, ये हमारे पास एक पायरामिड स्ट्रक्चर, इसका एक साइड थोड़ा सा अगर ब्रॉड हो और दूसरा साइड थोड़ा सा अगर नैरो हो तो इसको हम कहते हैं, इसको हम नाम देते हैं कि ये एक पायरामिड है।
किडनीज में भी पायरामिड स्ट्रक्चर पाए जाते हैं और यही पायरामिड स्ट्रक्चर को हम कहते हैं रेनल पायरामिड। और इसका साइज़ 12 भी हो सकता है, 13, 14, 16 पूरी किडनी में। तो ये इसका साइज़। तो इधर ये मैं पायरामिड का स्ट्रक्चर बनाता हूँ। यहाँ पर फॉर एग्जांपल एक पायरामिड है, ये एक पायरामिड हो गया किडनी में। यहाँ पर ये इसका दूसरा पायरामिड, ये इसका यहाँ पर हमारे पास एक और पायरामिड आ गया। यहाँ पर ये एक और पायरामिड, इसका एक रीजन ब्रॉड होगा। पायरामिड स्ट्रक्चर यही स्ट्रक्चर होता है जिसमें एक यानी इसका एक साइड ब्रॉड और दूसरा साइड इसका नैरो। तो ये मुख्तलिफ पायरामिड्स स्ट्रक्चर्स मैंने बनाए। ये 12 भी हो सकते हैं, 13, 14 तक हो सकते हैं। ये एक और पिरामिड और यहाँ पर मैं एक आखिरी पिरामिड बना रहा हूँ। तो ये पिरामिड स्ट्रक्चर है और ये पिरामिड स्ट्रक्चर इस तरह फैशन में होते हैं कि इसका जो बेस है ये होता है रेनल कॉर्टेक्स में। इधर देख लीजिए, रेनल कॉर्टेक्स के साथ तकरीबन अटैच है। और इसका जो टिप है ये होता है रेनल पेल्विस में। रेनल पेल्विस, इस रीजन को हम रेनल पेल्विस यानी यहाँ पर रेनल पेल्विस, इसका एक एंड अटैच होता है रेनल कॉर्टेक्स के साथ और दूसरा एंड रेनल पेल्विस के साथ। तो ये इसके पिरामिड स्ट्रक्चर्स और पिरामिड स्ट्रक्चर का ये बेस है और ये इसका टिप, ये इसका बेस, टिप, ये बेस और ये टिप। अभी इसके बाद यानी अभी तक तो हमने पढ़ा कि किडनी का साइज, शेप, कलर, उसकी लोकेशन, उसकी पोजीशन। अभी हमने पढ़ा कि इसका जो अगर क्रॉस सेक्शन करते हैं तो इसका एक आउटर रीजन जिसको हम कहते हैं रेनल कॉर्टेक्स, इनर रीजन रेनल मेड्यूला, ये रेनल मेड्यूला, ये रीजन, ये सारा का सारा। अभी ये कन्वेक्स साइड, ये कनकेव साइड। ये कन्वेक्स साइड इस ये डिप्रेशन सा आपको नज़र आएगा, ये डिप्रेशन सा है, इन साइड पर ये मूव कर चुके हैं किडनी। इस डिप्रेशन को हम हाइलस भी कहते हैं। इस रीजन को हम नाम देते हैं हाइलस रीजन, स्पेसिफिक नाम हाइलस। और ये वो रीजन है हाइलस जहाँ पर 3 ट्यूब्स आते हैं। एक ट्यूब आता है आर्टरी, और आर्टरी ये कौन सी आर्टरी? ये आर्टरी, इसका स्पेसिफिक नाम है रेनल आर्टरी। रेनल आर्टरी का काम है कि किडनीज को ब्लड लेकर आना, किडनीज को ब्लड लेकर आना फ्रॉम द हार्ट। एक और ट्यूब यहाँ किडनी से अराइज होता है जिसको हम कहते हैं रेनल वेन। और रेनल वेन का फंक्शन ये है कि ये किडनी से हार्ट की तरफ खून ले जाता है। फिर इसके बाद यहाँ पर यही हाइलस रीजन, यहाँ से एक और ट्यूब अराइज होता है जिसको हमने प्रीवियस लेक्चर्स में भी पढ़ा है। और इस ट्यूब को हम नाम देते हैं यूरेटर। इसको हम नाम देते हैं यूरेटर। और यूरेटर का काम होता है किडनी से यूरिनरी ब्लैडर तक यूरिन ले जाना। तो ये इसका कन्वेक्स साइड और ये इसका कनकेव साइड। यहाँ पर जो डिप्रेशन है इसको हम कहते हैं हाइलस। और ये हाइलस वो रीजन है जहाँ पर 3 ट्यूब्स, यानी एक ट्यूब आता है किडनीज की तरफ एंटर होकर जिसको हम नाम देते हैं रेनल आर्टरी, जिसका काम है दिल से खून लेकर आना किडनी की तरफ। यहाँ पर किडनी से एक ट्यूब राइज होता है जिसको हम कहते हैं रेनल वेन, और इसका काम है किडनी से खून ले जाना हार्ट की तरफ। और यहाँ से एक और ट्यूब राइज हो जाता है जिसको हम कहते हैं यूरेटर, और यूरेटर का काम है किडनी से यूरिनरी ब्लैडर तक यूरिन ले जाना। अभी ये किडनीज किस चीज़ से बनी है? किडनीज की बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। और एक किडनी में कितने नेफ्रॉन होते हैं? एक किडनी में मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन होते हैं, मिलियंस। ये लफ्ज़ ज़रा गौर से सुन ले। एक और वर्ड आता है न्यूरॉन। न्यूरॉन भी आप सुनेंगे नेक्स्ट चैप्टर में काफ़ी डिटेल के साथ। और न्यूरॉन इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ और नर्व सिस्टम। हमारी नर्व सिस्टम की बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। और यहाँ पर ये वर्ड है नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन, ये मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन हमारी किडनीज में होते हैं। एंड दिस इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ह्यूमन किडनी। और इसके बारे में ये भी सुन ले कि ह्यूमन किडनी
इसका साइज़ तकरीबन नॉर्मली 150 ग्राम इसका साइज़ होता है। एक ह्यूमन बीइंग के किडनी का साइज़ होता है 150 ग्राम। तो ये किडनी का स्ट्रक्चर, इसकी लोकेशन और इसका इंटरनल स्ट्रक्चर नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। नेफ्रॉन, उसका स्ट्रक्चर काफ़ी डिटेल के साथ।